ये जो नेट प्रॉफिट है इसमें से जो कमीशन की फिगर है ये डिडक्ट कर दो, माइनस कर दो, इसमें से ये माइनस कर दो, जो वैल्यू यहाँ पे आएगी उसका 10% लगा दो, आपका क्या आ जाएगा, कमीशन आ जाएगा। लाख 80,000 का प्रॉफिट है इनटू रेट कितना है 20% और 100 प्लस 20 दैट इज 120। अब इसका क्या करना है फिर, वाई का कमीशन आफ्टर चार्जिंग वाई इज कमीशन। इसके लिए हम क्या करेंगे, क्या कर देते हैं, रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। आज की वीडियो में हम करेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है सैलरी और कमीशन टू पार्टनर। सैलरी और कमीशन कैलकुलेट कैसे करते हैं, सैलरी तो गिवन ही होता है क्वेश्चन में, मेन चीज है कमीशन टू पार्टनर, उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। ठीक है, उसको कैलकुलेट करने के लिए दो तरीके से इंफॉर्मेशन हो सकती है क्वेश्चन में, कि परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट, ठीक है, और परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट। अब आप कहोगे ये तो सेम ही है, नहीं। अब इसमें क्या हो सकता है, यहां पे देखो, पहले यहां पे दिया होगा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ये आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो ये कौन सा होगा, ये बिफोर होगा ऑब्वियसली। अगर कुछ नहीं लिखा है तो बिफोर है, या फिर बिफोर लिख देगा, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है, ये दो तरीके से कैलकुलेट करना है। ये तो सिंपल ही है, एग्जांपल से ले लेते हैं। मान के चलते हैं कि नेट प्रॉफिट कितना हुआ है, 33,000, 33,000। जो कमीशन है वो कमीशन है 10%। ठीक है, तो कमीशन कैसे निकालेंगे, 33,000 का 10%, 3300। ये तो आपको सिंपली कैलकुलेट करना है, 10 डिवाइडेड बाई परसेंटेज है 10 डिवाइडेड बाई 100 और नेट प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, कमीशन का फिगर आ गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ आफ्टर चार्जिंग है, आफ्टर चार्जिंग। इसको कैसे समझे बच्चों, देखो आफ्टर चार्जिंग का मतलब क्या है, कि कमीशन को आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, उसी कमीशन को जो आपको कैलकुलेट करना है उसको माइनस कर देना है, किससे, नेट प्रॉफिट से, और जो फिगर आएगी उसका परसेंटेज होगा कमीशन। यानी कि ये क्या कहता है, जो आपका प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, जो भी अमाउंट है, ठीक है, कमीशन कैलकुलेट करना है आपको। ओके, तो कमीशन कहता है कि जो यहाँ पे बैलेंस अमाउंट आता है ना, जो आपका प्रॉफिट का बैलेंस अमाउंट आएगा, ऐसे आएगा, ये जो नेट प्रॉफिट है इसमें से जो कमीशन की फिगर है ये डिडक्ट कर दो, माइनस कर दो, इसमें से ये माइनस कर दो, जो वैल्यू यहाँ पे आएगी उसका 10% लगा दो, आपका क्या आ जाएगा, कमीशन आ जाएगा। देखो कितना कंफ्यूजन है, ये कहता है कि नेट प्रॉफिट से कमीशन माइनस कर दो और उस वैल्यू का 10% लगा दो तो कमीशन आ जाएगा। अरे भाई, कमीशन ही तो निकालना है, और कमीशन ही कैसे माइनस करें, ये फिगर तो है ही नहीं ना हमारे पास। ठीक है, ये फिगर ही तो निकालनी है, तो ये कहता है कि इसमें से ये फिगर माइनस कर दो, जो वैल्यू आएगी उस पर 10% लगा दो, ये वाली फिगर आ जाएगी। तो यहाँ पे कंफ्यूजन है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें क्या करना होगा बच्चों, यहाँ पे एज्यूम करना पड़ेगा कि प्रॉफिट है, इसमें से ये माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट है वो 100 है, इसमें से नेट प्रॉफिट से कमीशन का फिगर जो भी आएगा वो माइनस करने के बाद 100 आएगा। ठीक है, 100 है, तब इस 100 का 10% लगाएंगे तो कमीशन आ जाएगा। 100 का 10% कमीशन कितना हो गया, 10 रुपीज। ठीक है, अब जरा वापस जाओ, कमीशन कितना आ गया, 10 आ गया, तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना होगा, 100 प्लस 10, 110। ठीक है, अब इनकी हेल्प से हम कमीशन का अमाउंट निकाल सकते हैं। कैसे, देखो हमें निकालना क्या है, कमीशन, और हमें गिवन क्या क्वेश्चन में, प्रॉफिट, यानी कि दो ही फिगर काम की हमारी इसमें से, प्रॉफिट और कमीशन वाली। ठीक है, कमीशन है 10, प्रॉफिट कितना है 110। अब हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है, नेट प्रॉफिट दिया है, नेट प्रॉफिट के नीचे लिखेंगे 33,000। ठीक है,
तो कमीशन निकालना है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे और 110 से सिंगल वाली फिगर से डिवाइड कर देंगे। तो हमारा जो कमीशन यहाँ पे आएगा इसमें 33,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 110, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3,000 का प्रॉफिट। अब ये फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला बना कैसे है, आपने क्या किया है 10 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 10, ये तो 110 कैसे आया था 100 प्लस 10। तो ये फॉर्मूला कैसे बनेगा, देखो अब आप फॉर्मूला लिख लो, नेट प्रॉफिट का जो भी फिगर है इनटू रेट डिवाइडेड बाई 100 प्लस रेट। और इसमें फॉर्मूला क्या बना आपका, इसमें जो फॉर्मूला बना है, इसमें बना है जो नेट प्रॉफिट है उसको रेट से मल्टीप्लाई कर दो और 100 से डिवाइड कर दो, बस हो गया कमीशन। तो मेन चीज क्या है बच्चों, जो आफ्टर चार्जिंग लिखा है मीन्स क्या है कि आपको वो कमीशन का एक्सपेंस माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस पे परसेंटेज लगा के आपको कमीशन निकालना है। तो उसके लिए फिर ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका, या तो इस फॉर्मूले को याद रख लो या समझ लो कैसे हुआ है, ठीक है। अब हमारे दो तरीके से कमीशन निकलेगा, अगर बिफोर चार्जिंग दिया है तो सिंपल है, आफ्टर चार्जिंग लिखा है तो रेट डिवाइडेड बाई 100 प्लस रेट, ये फॉर्मूला लगेगा। क्वेश्चन नंबर 32 मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ। इसमें क्या है, शिव मोहन एंड गोपाल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1। शिव इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 10% ऑन प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 1,10,000। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कमीशन पेबल टू शिव। देखो जी कमीशन निकालना है, कमीशन पेबल टू शिव या कमीशन पेबल टू शिव। क्वेश्चन क्या कहता है, जो शिव को कमीशन मिलेगा वो 10% मिलेगा ऑफ द प्रॉफिट, 10% ऑफ द प्रॉफिट। अब क्वेश्चन में ये नहीं लिखा आफ्टर चार्जिंग, इसका मतलब क्या है बिफोर चार्जिंग है, या तो बिफोर चार्जिंग लिखेगा या कुछ नहीं लिखेगा, ठीक है। तो भी क्या है वो बिफोर चार्जिंग है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जो नेट प्रॉफिट है इनटू रेट डिवाइडेड बाई 100। अब प्रॉफिट कितना हुआ है 1,10,000, 1,10,000 इंटू 10% का रेट है डिवाइडेड बाई 100 और जो कमीशन का फिगर आता है 11,000 आ गया। क्वेश्चन नंबर 33, Abha, Bobby and Vineet are partners sharing profit and losses equally. As per partnership deed, Vineet is entitled to commission of 10% on the net profit after charging such commission. Net profit before charging commission is 2,20,000। देखो जी किसको मिलना है कमीशन, विनीत। कमीशन पेबल टू विनीत। अब इसमें लिखा है, क्वेश्चन में लिखा कि उसको कमीशन मिलेगा 10% बट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, नेट प्रॉफिट इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट कितना है 2,20,000 इंटू रेट 10 डिवाइडेड बाय 110, 20,000। क्वेश्चन नंबर 34, ABCD are partners sharing profit in the ratio of 4:3:1. The firm earned net profit of ₹1,80,000 for the year ended 31st March 2025. As per the partnership deed, partners will get commission at the rate 20% of the profit after charging the commission, which they will share in the ratio of 2:3:3. You are required to show the appropriation of profit among the partners. क्वेश्चन क्या कहता है कि नेट प्रॉफिट हुआ है 1,80,000 का, आपको ये पार्टनर्स के बीच में अप्रोप्रिएट करना है। पार्टनर को क्या क्या मिलने वाला है, कमीशन मिलेगा पार्टनर्स को, ठीक है। कितना कमीशन होगा, कमीशन कहता है 20% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन।
सबका मिला के, सारे चारों पार्टनर को कुल मिला के 20% कमीशन मिलेगा, ठीक है, वो भी आफ्टर चार्जिंग। फिर जो भी कमीशन की टोटल फिगर आएगी उनको, उस कमीशन को पार्टनर आपस में बांट लेंगे 2:3 के रेशो में, ठीक है। तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि पार्टनर्स को टोटल कमीशन मिलेगा कितना। यहाँ पे लिखेंगे वर्किंग में कमीशन पेबल टू ऑल पार्टनर्स, कुल मिला के कितना होगा वो निकालो पहले। आफ्टर चार्जिंग लिखा है तो ये फिगर आ जाएगी नेट प्रॉफिट इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट, ये फॉर्मूला लगाएंगे भाई। तो ये आ जाएगा 1,80,000 का प्रॉफिट है इनटू रेट कितना है 20% और 100 प्लस 20 दैट इज 120, और इस तरह से जो टोटल कमीशन का अमाउंट है वो 30,000 आ गया। अब कहते हैं कि इस कमीशन को पार्टनर आपस में बांटेंगे 2:3 के रेशो में, ठीक है। तो इसको पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे किस रेशो में 2:3 ओके, यही करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे 2 कमीशन पेबल टू पार्टनर्स A, B, C और D, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पे टोटल कितना हो गया 10 हो गया, टोटल हो गया 10, और कमीशन का टोटल कितना हमें डिस्ट्रीब्यूट कितना है करना है 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स के बीच में, ठीक है। ए का शेयर निकालेंगे तो इन बाकी को इग्नोर कर देंगे, 2:10 और 30,000 यहाँ ए का निकालेंगे 2 × 30 डिवाइडेड बाई 10, 30,000 × 2 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज 6,000। बी का ऐसे ही निकालेंगे 9,000, सी का 6,000 और डी का 9,000, और टोटल मिला के कमीशन कितना हो गया पार्टनर्स का 30,000, ओके। चलिए अब आपको क्या करना है, जो बैलेंस प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ए, बी, सी एंड डी। अब उनके पीएसआर रेशो में करना है। पीएसआर रेशो कितना है 4:3 बैलेंस प्रॉफिट है 1,50,000, 1,50,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है 4:3 के रेशो में, 4:3 टोटल हो गया, यहाँ पे देखेंगे 4:3 टोटल फिर से 10 हो गया, लेकिन हमें डिस्ट्रीब्यूट कितना करना है 1,50,000 को। तो यहाँ पे इसका शेयर आ जाएगा 4/10 इंटू 150, 15 4 जा 60,000, बी का आ जाएगा 45,000, सी का 30,000 और डी का 15,000। अच्छा क्वेश्चन है, और इस तरह से अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना देंगे और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 35 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर in a firm. X is entitled to a salary of rupees 10,000 per month and a commission of 10% of profit after charging partners salary but before commission. इसका मतलब क्या है, X को सैलरी के साथ साथ कमीशन भी मिलेगा, कितना 10%, 10% किसका प्रॉफिट का। आप प्रॉफिट कौन सा जिसमें से पार्टनर की सैलरी देने के बाद जो प्रॉफिट आएगा, लेकिन बिफोर कमीशन, मतलब कमीशन नहीं देना है, कमीशन को माइनस नहीं करना है, सिर्फ क्या माइनस करना है बच्चों पार्टनर्स की सैलरी। दोनों पार्टनर को जो भी सैलरी मिलेगी उसको डिडक्ट करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसका 10% लगा दो और एक्स को वो कमीशन दे दो। साथ ही साथ वाई के लिए क्या है, वाई को भी सैलरी मिलेगी, वाई इज एंटाइटल टू ए सैलरी ऑफ ₹25,000 पर एनम एंड ए कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर सैलरी। इसका मतलब क्या है, अब वाई के लिए चीजें अलग हो गई, वाई के लिए कमीशन निकालना है तो प्रॉफिट से पार्टनर्स की सैलरी तो देनी ही है, साथ ही साथ दोनों पार्टनर को कमीशन भी देना है,
और उसके बाद जो बैलेंस आएगा उसका 10% वाई का कमीशन होगा। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन इज 4,20,000। आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो देखो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट का फिगर है 4,20,000 का। इसमें से पार्टनर को सैलरी भी देनी है दोनों को, और दोनों पार्टनर का कमीशन भी कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, बड़ा इजी है। देखो सैलरी तो गिवन है, वो तो एज इट इज लिखेंगे सैलरी टू पार्टनर्स। पार्टनर्स की सैलरी बड़ा आसान है, वाई को मिलेगी 10,000 पर मंथ, यानी कि इसकी सैलरी होगी जी 1,20,000। वाई को मिलेगी एनुअल सैलरी ही गिवन है 25,000। ओके, अब जो हमारा मेन क्वेश्चन का पार्ट है वो कमीशन कैलकुलेट करना है, कमीशन टू पार्टनर्स। चलिए एक्स के लिए देखते हैं और वाई के लिए। एक्स के लिए क्या बोला है क्वेश्चन ने कि एक्स को भी कमीशन देना है, लेकिन कैसे, प्रॉफिट से पार्टनर्स की सैलरी डिडक्ट कर दो। पार्टनर्स की सैलरीज डिडक्ट करने के बाद जो बैलेंस आएगा, क्या लिखा है, आफ्टर चार्जिंग पार्टनर्स सैलरीज बट बिफोर कमीशन। कमीशन की तरफ नहीं देखना है, सिर्फ क्या करना है, पार्टनर्स की सैलरीज को माइनस कर दो प्रॉफिट से, और जो बैलेंस आएगा उसका 10% कर दो। आप एक्स का निकाल दो, कमीशन टू एक्स 420 से पार्टनर्स की सैलरी 1,45,000, दोनों के मिला के 1,45,000, इसका 10% ये आ जाता है 2,75,000, इसका 10% ये फिगर आ जाएगी 27,500 का कमीशन मिलेगा। किसको, एक्स का मिलेगा जी 27,500। अब वाई का निकालना है, वाई का कमीशन ये है टिपिकल। वाई के लिए कमीशन के लिए क्या बोला है, जो प्रॉफिट का फिगर है, प्रॉफिट से पार्टनर्स की सैलरी को तो डिडक्ट करना ही करना है, साथ ही साथ दोनों का जो कमीशन है वो भी माइनस कर दो। ठीक है, लेकिन ये तो हमें पता ही नहीं। आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, ऑल का मतलब एक्स का कमीशन भी और वाई का भी। ठीक है, तो कैसे करेंगे, कमीशन टू वाई ये हमने कर लिया है ना। जिस पार्टनर को आफ्टर चार्जिंग मिलना है तो उसके लिए हमने फॉर्मूला क्या निकाला था, R डिवाइडेड बाई 100 प्लस R, ऐसे करके निकाल लेंगे। ठीक है, तो जितनी चीजें माइनस कर सकते हैं वो तो करते हैं। पहले क्या करना है, 420 में से 145 तो ये माइनस करना है, और कमीशन दोनों के माइनस करना है। वाई का तो कैलकुलेट करना है, एक्स का गिवन है 27,500, तो ये आ जाएगा 247,500। अब इसका क्या करना है फिर, वाई का कमीशन आफ्टर चार्जिंग वाई कमीशन। इसके लिए हम क्या करेंगे, क्या कर देते हैं, रेट डिवाइडेड बाई 100 प्लस रेट, रेट डिवाइडेड बाई 100 प्लस रेट, तो ये आ जाएगा आपका रेट कितना है 10%, 247,500 10 डिवाइडेड बाई 110, और ये फिगर आ जाएगी आपकी 22,500, 22,500, 22,500, और दोनों का कुल मिला के कमीशन बन गया 50,000। ठीक है, अब बैलेंस जो प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट एक्स वाई। कितना बैलेंस प्रॉफिट है, 275 माइनस 50 225, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1,12,500, 1,12,500 225,